नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस कर्ण जीके की सीरीज में हम लोनार झील पर चर्चा करेंगे। ये लोनार झील हाल फिलहाल क्यों चर्चा में है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी को हम इस सीरीज में जानने का प्रयास करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ सूचनाएं हैं जो आपको मैं डिलीवर करना चाहूँगा। और सूचनाओं के तहत पहली बात तो ये है कि जो हमने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का जो नया सिस्टम स्टार्ट किया है, उसको कुछ स्टूडेंट ने, और कुछ स्टूडेंट क्या है, काफ़ी स्टूडेंट ने उसको वेलकम किया है और उनकी समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। फिर भी दोस्तों, टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको समझने में भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम आपस में मिलकर इन समस्याओं को सुलझा लेंगे। तो वेलकम किया है, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और एक बात यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये सब आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उठाया गया एक कदम है। इसमें जो भी बातें होती है उसमें आपके सुझावों के आधार पर ही डिसीज़न लिया जाता है। दूसरी जो न्यूज़ है, जो आपको सूचना देने जा रहा हूँ, वो ये है कि हम जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का जो पेड कोर्स हमने प्रारंभ किया है, उसके समांतर ऑफलाइन के जो वो बच्चे हैं, उनका हम सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। उनका जो सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है, उस दिशा में हमने काफ़ी किया है। ये आप ध्यान दें, ऑफलाइन से ऑनलाइन होने वाले स्टूडेंट। तो राजस्थान जी के हमने एक बैच प्रारंभ कर दिया, उसमें कुछ बच्चों को ऐड कर लिया, वो अपना सिलेबस वहाँ पूरा कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हम जनरल साइंस को लेकर चलेंगे और जनरल साइंस के बाद में हम जनरल जीके को लेकर चलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल साइंस में जो बच्चे हैं जो ऐड होना चाहते हैं, वो मुझे अपना पर्सनल रिक्वेस्ट भेज दें और मैं उनको ऐड कर दूंगा। हालांकि आप अपनी कई बच्चे भेज चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मुझे रिमाइंड करा दें। तो व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, 9950061573। उस पर आप मुझे रिमाइंड करा दीजिए, मैं आपको उसके अंदर ऐड कर लूँगा। तो ये बात हुई कि ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनका कैसे पूरा हो। हालांकि ये सब काफ़ी दिनों से मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि कुछ बच्चे हैं, कल ही मैसेज आया था, कहते कि सर हम क्या करें। तो हम क्या करें, हमारा प्रोसेस तो लगभग 5-7 दिन से चल रहा है। आप अभी भी कह रहे हो हम क्या करें, तो मेरे हिसाब से आपको पुनः विचार करना पड़ेगा कि हम क्या करें। खैर, ये उनकी अपनी समस्या है। तो जनरल साइंस के लिए आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। और इसमें कुछ समस्याएं ये आ रही है कि उसको व्यू देखने में उनको समस्या आ रही है। कैसे करेंगे, वो करें क्या, जैसे ऐप में जाएंगे सबसे पहले, और ऐप में जाकर वो बैचेज में जाएंगे, और बैचेज में जाकर वो व्यू स्टडी मटेरियल में जाएंगे। अब व्यू स्टडी मटेरियल में जाएंगे और व्यू स्टडी मटेरियल के बाद में वहाँ से वो अपने स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गई ऑफलाइन से जो ऑनलाइन बच्चे हुए हैं उन स्टूडेंट के लिए सूचना। अब मैं सूचना देने जा रहा हूँ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्स से संबंधित, जिसकी नई प्रक्रिया को मेरे को व्हाट्सअप और कॉल के माध्यम से पता चला है कि स्टूडेंट ने काफ़ी इसको पसंद किया है। खैर, जो भी है, ये आप लोगों का अपना एक सुझाव का तरीका होता है, मोटिवेट करने का तरीका होता है, उसका मैं भी वेलकम करता हूँ। उसके तहत 3 कोर्स हैं। एक राजस्थान जीके का है जो हमने स्टार्ट कर चुके हैं। इसके जो 4 पोर्शन है, 4 पार्ट है, अभी डिलीवर किया जा चुके हैं और समय समय पर और करते जाएंगे। इसकी फ़ी जो है 5,000 रुपये है। जनरल साइंस है, इसकी फ़ी जो है 3,000 रुपये है। और जो इंडियन और वर्ल्ड जीके हैं, इसको हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसके तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे। ये आज से स्टार्ट हो जाएगा और
इसका जो लेवल रखा जाएगा ये दोस्तों आईएएस प्री जैसा लेवल रखा जाएगा। और आईएएस प्री जैसा लेवल रखे जाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि इसमें जो वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, आप जो बच्चे, कई बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम दे रखे हो, चाहे वो एसएससी का दे रखे हो, उसको काफ़ी वाइड रखा जाता है, काफ़ी डीपली पूछा जाने लगा है। तो उसी को आधार बनाकर ही ये बात कही गई है। तो ये सारा पोर्शन हम करेंगे और इसका जो प्राइस है ये 3000 रुपये है। तो ये हम आज से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे परचेज कर सकते हो। वास्तव में ये जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है ये उन बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन आ नहीं सकते। ये तो एक सहायता के रूप में, एक विकल्प के रूप में दिया गया एक प्रोसेस है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप सारे। ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि ऑफलाइन नहीं आ सकते, और जो ऑफलाइन आ जाए उनके लिए फिर ऑनलाइन आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऑफलाइन के वे बच्चे जो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं उन्हें बाद में ऑफलाइन में आने की अनुमति नहीं होगी, ये ध्यान रखें। क्लियर? अब लेवल मैंने आपको बता दिया, प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, इसको परचेज कैसे करें हालांकि ये बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ में बता देता हूं। सबसे पहले ऐप में जाएं, वहां पर आपको एक स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाएं और स्टोर के बाद में आपको वहां पर कोर्सेज रिकमेंडेड फॉर यू ये मिलेगा। और उसके बाद अपनी आवश्यकता अनुसार इन तीनों में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, कईयों के बहुत ही अजीब से मैसेज आते हैं जिनसे मैं काफ़ी आहत हूँ। और देखिए, हर व्यक्ति का, हर टीचर का, हर स्टूडेंट का, आपका भी अपना एक लेवल होता है, अपना एक सिस्टम होता है। वो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है और उसको चलना भी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो, आपने 6 घंटे पढ़े, दूसरा स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ता है, तो उसका अपना एक क्राइटेरिया हो गया। वो 8 घंटे पढ़ता है, आप 6 घंटे पढ़ते हो, तो हर स्टूडेंट का अपना एक क्राइटेरिया होता है। उसी तरीके से हमारा भी अपना एक क्राइटेरिया होता है, हम उसी के आधार पर अपनी बात कहते हैं। इसलिए कई बच्चे कहते हैं कि फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीस कम है। दोस्तों, फीस ज़्यादा है या कम है, इसकी तुलना कभी भी स्टडी मटेरियल की इस तरीके से नहीं होती। तुलना स्टडी मटेरियल के आधार पर होती है कि अंदर डिलीवर क्या हो रहा है, मुद्दा इस बात का होता है। और इसी को ध्यान में रखते ही ये प्राइस डिसाइड किए जाते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी आवश्यकता को देखकर ये किया जाता है। तो जिस बच्चे को भी ये लगता है कि ये कॉस्टली है तो वो इसे ना खरीदें। जिसको कॉस्टली लगता है वो इसे ना खरीदे, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे जानता है, मुझे समझता है, उसको आगे कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कई बच्चे इस तरीके से मैसेज करते हैं कि सर वो इतना देते हैं, वो उनका इतना प्राइस है, उनका इतना प्राइस है। तो दोस्तों, मार्केट में कोई भी एक शर्ट होती है ना, 200 रुपये की शर्ट भी आती है, 5000 की भी आती है, और 2000 की भी आती है, और 10,000 की भी आती है। सबके अपने अपने क्राइटेरिया, इसको मिक्स नहीं कर सकते आप। सबका अपना एक लेवल है, सबका अपना एक पढ़ाने का तरीका है, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके के कह रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, उसी तरीके को उसको फॉलो करना होता है। तो उसी दिशा में उठाया गया ये कदम है। तो आप इसको अन्यथा ना लें और अपनी रिक्वायरमेंट को समझें। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपकी रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। क्लियर? तो अब मैं लोनार झील पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हेडिंग डाल दीजिए, लोनार झील का पानी गुलाबी या लाल रंग जैसा हुआ। ये अभी की घटना है, हालांकि पहले भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है ये। इसके कई कारण भी होते हैं, मेन कारण की हम बात कर लेंगे। ये जो अभी घटना घटित हुई है, जून 2020 की है।
अब देखिए इसका कारण क्या बताया जा रहा है। हालांकि कारण बहुत है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या कारण बन सकता है, मैं केवल उसी को ही हाईलाइट करूंगा। इसका जो कारण है, हेलोबैक्टीरिया व ड्यूनोलिना सेलिना कवक के कारण। हेलोबैक्टीरिया व ड्यूनोलिना सेलिना कवक के कारण है ये। तो हेलोबैक्टीरिया है, ड्यूनोलिना है, इस कवक के कारण है। इस कवक के जमाव के कारण, बैक्टीरिया के जमाव के कारण इसका रंग लाल या गुलाबी हो जाता है। हालांकि ये एक शोध का विषय है और इसके कई आलोचनात्मक भी रूप भी होता है। तो मेन चीज़ एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी है आपके लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ लोनार झील की। एक तो ये जो लोनार झील है, इसका जो निर्माण है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसके निर्माण की प्रक्रिया के तहत जो कहा जाता है कि एक तो इसका निर्माण उल्का पिंडों के द्वारा हुआ है। अब आप पेपर जब उठा के देखोगे, आपके ये क्वेश्चन भी आया है, निम्न में से किस झील का निर्माण उल्का पिंडों से हुआ माना जाता है, ये आया हुआ है। दूसरी बात, ज्वालामुखी विस्फोट भी इसके निर्माण का एक कारण माना जाता है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनने वाली झील कौन सी है, लोनार झील है ये। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए ये जो लोनार झील है, आप जानते हो एक खारे पानी की झील होती है, एक मीठे पानी की झील होती है। तो ये खारे पानी की झील है। अब मैं बात करूंगा ये कहां पर है, किस स्थान पर है। बुल्डाना में है ये, और ये जो बुल्डाना है ये महाराष्ट्र में है। अब इस झील की कुछ विशेषताएं हैं, उनकी बात करेंगे। पानी की सतह से 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन नहीं है। इस झील की एक खासियत है कि पानी की सतह से 1 मीटर नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको। और दूसरा जो है, ये व्यास जो है इसका 1.2 किलोमीटर है और इसकी जो पीएच है 10.5 है। अब पीएच की बात करें तो आप समझ सकते हो, पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन होता है, पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बताता है। यदि पीएच 7 होती है तो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन। 7 से कम होती है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होती है तो क्षारीय। आप जानते हो इस चीज़ों को। तो ये झील कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। इस झील का ऋग्वेद व सकंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है। तो इससे आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि ये झील बहुत पुरानी है। ये पुरानी झील है, ऋग्वेद में, सकंद पुराण में भी इसमें बताया गया है। और इस झील के पास में क्या है, एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये है दैत्य सूदन मंदिर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं ये कि दैत्य सूदन मंदिर जो है किस झील के किनारे पर स्थित है, इस टाइप के बनते हैं। और ये झील, ये जो मंदिर है, ये भगवान विष्णु, सूर्य व दुर्गा माता को समर्पित है। जैसे खजुराहो के मंदिर जो होते हैं, इसकी बनावट उस तरीके से देखने को मिलती है। एक लाइन और लिख दीजिए, इसकी बनावट खजुराहो के मंदिर जैसी है। क्लियर?
तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा इसके वर्तमान शोध के बारे में। नासा ने इस झील की तुलना मंगल ग्रह पर स्थित झील से की है। नासा ने ये कहा है, नासा आप जानते हो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखें एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये। और जब ये क्वेश्चन आया था तो ए पर ही हाईलाइट किया गया था कि तुलना मंगल ग्रह पर स्थित झील से की है। इसने ये कहा है कि मंगल ग्रह पर जो झील पाई जाती है सेम उसकी जो विशेषताएं हैं इसकी विशेषताओं से मैच करती है। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों आज हमने बुल्डाना में स्थित लोनार झील पर चर्चा की है। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में उनको झीलें कराई थी और उसके अंदर जो मैंने लोनार झील कराई थी, उस झील में वहाँ वो जो पेज है वहाँ पर जाकर आप इस टॉपिक को ऐड कर दें, क्योंकि अब ये चर्चा में आ गया है तो ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो वहाँ पर आप जाके इसको ऐड कर दें ताकि आपके नोट्स जो है अपडेटेड हो जाएं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।